तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है ओमर शोक्ट, राहुल शोक्ट और इंडी गठबंधन शोक्ट, जो कि टनल बनाई है जम्मू कश्मीर में ना, उसके ऊपर एक्शन आएगा ये। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के ना नोटिफिकेशन मिल सकें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी बनी है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। अभी कल परसों मैंने कल ही तो वीडियो बनाया था कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि पीएम अभी बना नहीं। और उस वीडियो में मैंने उमर अब्दुल्ला का बयान भी आप लोगों को दिखाया होगा। आप लोगों को याद होगा, कल ही की बात है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भैया अबे चाहते क्या हो इंडिया अलायंस वालों, ना फोन आ रहा है, ना बात कर रहे हो, ना बैठक कर रहे हो, तो इंडिया अलायंस का गठबंधन खत्म करो, भंग करो इंडिया अलायंस को। लेकिन अब जो जम्मू एंड कश्मीर से खबर आ रही है साथियों, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बहुत ही शानदार खबर है। और आज का मैंने जो पहला वीडियो बनाया था महबूबा मुफ्ती, इस तरह की बातें और एहसान फरामोशी इंसान को नहीं करनी चाहिए। और उम्मीद है कि जम्मू एंड कश्मीर के, स्पेशली कश्मीर के लोग इस चीज को सीखेंगे, देखेंगे और इससे कुछ सीखेंगे। तो आज बात करूंगा, थोड़ी अपनी तारीफ भी करूंगा। अपनी तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए थे तो रिजवान अहमद क्या बोला था एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर। और आज देखिए कि रिजवान अहमद ने जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शायद कश्मीर के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी जी को मुबारक दी थी, ऐसा नजर आ रहा है कि उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी जी के हो चुके हैं। वो ही मुबारकबाद उमर अब्दुल्ला आज अभी 4 महीने बाद नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। तो बड़ा पॉलिटिकली बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिएगा जरूर। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? जो लोग साथी नए जुड़े हैं मेरे साथ, जब हरियाणा और कश्मीर का नतीजा आया था तो हरियाणा के लिए मैंने बीजेपी को जीतने के बाद शायद एक मिनट की बधाई दी थी, 60 सेकेंड्स में। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के परफॉर्मेंस के लिए मैंने बीजेपी को कम से कम अपने वीडियो में 10 मिनट बधाई दी थी। क्योंकि नेशन फर्स्ट की थ्योरी में हमेशा पॉलिटिकल जीत ही एक जीत नहीं होती है। एज एन एनालिस्ट बता रहा हूं, हमेशा एक लार्जर पिक्चर को भी देखना चाहिए। जो मैंने जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं दी थी, डोवाल साहब को दी थी, वहां की सेना को दी थी, इलेक्शन कमीशन को दी थी। भाई हरियाणा में तो सिर्फ एक बीजेपी को देख के मैं आगे बढ़ गया था, और भारतीय सेना को दी थी, और उमर अब्दुल्ला को भी दी थी, और बाकी जनता को भी दी थी, जिन्होंने वहां पर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कट्टरवादी पार्टी जैसे राशिद इंजीनियर, जमाइत वगैरह वगैरह, हुर्रियत, इन पार्टियों को नकारा। मैंने दी थी। तो सुनिए मैंने पहले क्या बोला था और वो बात कैसे उमर अब्दुल्ला ने 4 महीने बाद सुनिए। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर का नतीजा आया है जिसको मैं फॉलो कर रहा था, ये देश को बधाई है, लोकतंत्र को बधाई है, मोदी जी, अमित शाह, डोभाल साहब को बधाई है। फिंगर्स मेरी क्रॉस थी, शुक्र है जो मेरा डर था वो गलत साबित हुआ, शुक्र है जो मेरा डर था वो गलत साबित हुआ, और जम्मू एंड कश्मीर में जमहूरियत और लोकतंत्र जीत गया। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 एब्रोगेट की थी, उसके बाद वादा किया था जैसे स्थिति थोड़ी ठीक होगी हम चुनाव कराएंगे, उन्होंने वो चुनाव करा दिए और जमहूरियत जीत गई। और जो कट्टर अलगाववादी लोग हैं उनको वहां की जनता ने नकार दिया। 370 हटाने का ये एक लॉजिकल कंक्लूजन, मुझे नजर आ रहा है कि यहां पर लोकतंत्र जीता है और कट्टर अलगाववादी पार्टियां जम्मू एंड कश्मीर में हारी हैं। एक बार नरेंद्र मोदी जी को 370 हटाने के लिए और उसको चुनाव कराकर जमहूरियत को जिंदा कर और
वहां पर फाइनली वहां की जनता ने जो अलगाववाद को हराया है, पुनः उनके लिए लाख लाख शुभकामनाएं, बधाई। जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव पूरे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हरियाणा का चुनाव एक राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सुना साथियों, मैं इस बात से खुश था कि 370 हटने के बाद, चुनाव का वादा होने के बाद, उसके बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के बाद, बॉयकॉट कॉल नहीं होने के बाद, चरमपंथियों का भी चुनाव में इंटरेस्ट लेने के बाद, किसी भी बूथ पर रिगिंग ना होने के बाद, कोई आरोप ना लगने के बाद, इट वाज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ 370 एब्रोगेशन। इस नजरिए से मैंने इस चीज को एनालाइज किया था। और पिछले 15 दिन में अभी आप सुनेंगे उमर अब्दुल्ला को बोलते हुए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दो चीजें जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेट हुई हैं। एक, मोदी जी ने वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है जम्मू डिवीजन रेलवेज का, जो बहुत दिन से डिमांड थी, और दूसरा जो सोनमर्ग टनल का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, और ये भी बहुत पुरानी डिमांड थी। बहुत बड़ी बात है। तो जो मैंने बीजेपी को बधाई दी थी कश्मीर इलेक्शन के लिए, पॉलिटिक्स से हटकर नेशन फर्स्ट के बारे में सोचते हुए, वही अल्फाज उमर अब्दुल्ला के मुंह से सुनकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज्यादा मुतमईन है कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की, और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो है वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं, और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा, और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे, और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है, अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया, और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। रिजवान अहमद ने उस इलेक्शन के बाद इतने चुनाव के नतीजे आ गए, इलेक्शन कमीशन को थैंक यू, फौज को थैंक यू, डोभाल साहब को थैंक यू, अमित शाह को थैंक यू, नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू, और कश्मीर की जनता का भी थैंक यू किया था। एनडीए में आ जाता है। दिस इज हाउ आई ट्राई कि मेरे प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक वो बात पहुंचे, वो पैगाम पहुंचे जो कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि वो छुप जाता है। और इसी तरह जिस तरह मैंने कश्मीर का नतीजा आने के बाद कश्मीर के चुनाव को, भले वो बीजेपी गवर्नमेंट बन रही थी, हरियाणा में बन रही थी, हरियाणा में सुन रहे थे कांग्रेस की बन सकती है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ, चुनाव टेबल टर्न हो गया मुश्किल से 7 दिन में, बीजेपी जीत गई। उम्मीद नहीं थी, पूरे देश में यूफोरिया था कि साहब बीजेपी हरियाणा जीत गई, हरियाणा जीत गई। लेकिन फेस टू फेस एक ऐसा मंच था जो नरेंद्र मोदी जी को, पूरे इंडिया की टॉप टीम को, मैं टीम को शर्त दिया था, मैं बात कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर की, और वो ही चीज अब रंग दिखाना शुरू कर रही है। वहां पे धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है, और जब लोगों ने मुझसे शिकायत नहीं करी थी कि क्या रिजवान भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, सिर्फ जम्मू में वोट मिला, कश्मीर में नहीं मिला, तो मैंने उस टाइम बहुत से कमेंट्स का जवाब देते हुए ये कहा था कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बात समझता हूं,
तुम्हारी शिकायत समझता हूं, ये भी तुम्हारी जो तुम एहसान फरामोशी की बात कर रहे हो ये भी मैं समझता हूं, लेकिन ऑन ए पॉजिटिव साइड कम से कम इतना देखो कि 1987 की तरह जैसे अलगाववादियों को, कट्टरवादियों को, आईएसआई के प्रत्याशियों को कश्मीर की जनता ने वोट दे दिया था, कम से कम इतना नहीं दिया। कम से कम राशिद, इंजीनियर राशिद को नहीं दिया, जमायत भी चुनाव लड़ रही थी उसको नहीं दिया, पीडीपी की धज्जियां उड़ गई जिसके बारे में मैंने अभी आज 3 बजे वीडियो डाला था कि बकवास कर रही है, पीडीपी की धज्जियां उड़ गई। टेक्निकली स्पीकिंग कांग्रेस का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा। वोट शेयर में जम्मू के अलावा कश्मीर से भी भले बीजेपी जीती नहीं, लेकिन वोट शेयर सारी पार्टियों में बीजेपी का जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में सबसे ज्यादा रहा। इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से सीटें सबसे ज्यादा आई। लेकिन मैंने कहा था इस चीज को अगर आप भूल भी जाओ, ये ना देखो कि भैया बीजेपी ने इतना करा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहा है। एक स्टेप बाय स्टेप चीज होगी। ये एक बेबी स्टेप नहीं था जो मोदी जी ने वहां पर इलेक्शन करा के लिया था, ये एक जायंट लीप थी। और उसमें ये इसी चीज का शुक्र करो कि कम से कम उमर आ गया। और मैंने कहा था अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मैं उमर अब्दुल्ला को, वैसे बयान इनके पिताजी के कभी कभी बहुत अजीब आए, लेकिन फिर भी अगर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट में कंपेयर करूंगा तो इंजीनियर राशिद और जमायत और पीडीपी के तुलना में मैं इसको, इसकी फैमिली को तुलना में बेहतर पाऊंगा। तो ये था कारण जो मैं उस दिन नरेंद्र मोदी जी को तारीफ कर रहा था और शुक्रिया दे रहा था, मुबारकबाद दे रहा था। और आज देखिए उमर अब्दुल्ला ने वही चीज कही कि कहीं रिगिंग नहीं हुई, कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई री इलेक्शन नहीं, इतनी लार्ज क्वांटिटी में लोग निकल के आए। और मुझे डर लग रहा था कि ये जो ज्यादा टर्नआउट हो रहा है ये कहीं अलगाववादियों के पक्ष में तो नहीं हो रहा है। और लेकिन फिर एंड में मैंने कहा था कि मेरा डर गलत साबित हुआ और लोकतंत्र जीत गया। तो लाख लाख बधाई। ऑन द लाइटर साइड ऐसा लगता है कि कोई बड़ा खेल होने वाला है कि उमर अब्दुल्ला का कोई आने वाले वक्त में कोई ऐलान आने वाला है कि ऐसा तो नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली जाने वाली है, वो एक अलग बात है ऑन द लाइटर साइड। लेकिन ये बयान सुनकर कल के उमर अब्दुल्ला का बयान और आज का उमर अब्दुल्ला का बयान जो मोदी जी की तारीफ में और पूरे सिस्टम की तारीफ में कसीदे पढ़े गए हैं, वाकई राहुल लल्ला और परेशान होगा। और जितना वो परेशान होगा, मेरी बोली बात अगर दोहराएगा कोई मुख्यमंत्री तो, और या मेरा नजरिया कोई दोहराएगा कोई मुख्यमंत्री तो मुझे उतनी ही खुशी होगी। तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि उमर अब्दुल्ला ने वाकई नरेंद्र मोदी की मेहनतों की और उनके प्रोमिसेस के फुलफिल होने की तारीफ की है। थैंक यू सो मच मिस्टर उमर अब्दुल्ला। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो इनके कहने का मतलब है कि जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह थे पंजाब में, तो वैसे उमर भी बन सकता है। तो ये कहने का मतलब हुआ एक तरह से ना। बाकी में भी हाँ बन भी सकता है या फिर सिर्फ सपोर्ट आ सकती है, वैसा ना बने, सिर्फ सपोर्ट आ सकती है, ये हो सकता है। बाकी अभी जब स्टेट बनेगा तब इसका पता चलेगा ना। बाकी यहाँ रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव आया है क्योंकि जम्मू के लोगों को ना बहुत कुछ मिला है इससे ना, रोज़गार मिले हैं, बहुत कुछ मिला है, तो रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव आया है, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं ना कि गुड मैसेज मिला है और इंडी गठबंधन का क्या हुआ, तो इंडी गठबंधन रहा ही कहाँ पे, जब इलेक्शन आने होते हैं तब होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।